दोस्तों नमस्कार। बंधुओं, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रखूं। अगर हमारी पीढ़ी की बात हम करें, हमारी पीढ़ी कई मायने में भाग्यशाली भी है और कई मायने में हम लोगों ने बहुत संघर्ष भी झेला है। अगर देखिए दोस्तों कि जो हम लोगों की पीढ़ी है, हम लोग अपने जीवन में वर्ष बदलते तो सभी लोग देख ही लेते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में सदी बदलते देखा है। 19वीं सदी से 20वीं सदी में आए हम लोग, पूरे सदी का बदलाव हम लोगों ने देखा है। और वही नहीं, हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जो हमारे लिए एक बड़ा अजीबोगरीब अनुभव है। हम लोगों ने नोटबंदी देखी है। कभी सुना था कोई मुद्रा जो जिस राज्य में, जिस देश में चलता था, वो मुद्रा बंद हो गई, मुद्रा बदल गया। सर, हम लोगों ने देखा इस चीज को कि हाँ, मुद्राएं भी बंद होती है। कभी सुना था हम लोगों ने कि फला गांव में एक वक्त पूरा महामारी फैला था, प्लेग फैला था। ये अनुभव हम लोग ही कर रहे हैं सर, कि एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, एक देश नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली है और हम लोग इसके जीते जागते विटनेस हैं। हम लोगों ने देखा कि विश्व स्तर पे महामारी कैसे फैलती है। दोस्तों, ये जितना चिंतादायक, परेशानी भरा हुआ समय है, उतना ही सोचने और समझने की भी ज़रूरत है कि इन दिनों हमें क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हम लोगों ने पिछले दिनों करी जिसका फल आज हम ये भुगत रहे हैं, और आने वाले समय के लिए हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई हालात आते हैं, इस तरह का कोई डिजास्टर होता है, तो उसका एक मैनेजमेंट भी हम सब लोगों को अपने पारिवारिक स्तर पे, अपने सामाजिक स्तर पे, अपने राष्ट्रीय स्तर पे, अपने व्यावसायिक स्तर पे करके रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक विषय में बात करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना की महामारी सारे विश्व में, हमारे देश में जो फैल करके इस तरह से आई है, सर क्या पोजीशन रहेगा मार्केट का इसके बाद? चूँकि हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो मैं व्यवसायिक लेवल की बात ही ज़्यादा करना चाहूँगा। क्या पोजीशन रहेगा हमारे बिजनेस का, हमारे व्यापार का, हमारे बाज़ार का, क्या स्थिति रहेगी, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सोच और थोड़ी बहुत विचारधारा तो मैं रखता हूँ। सोचने की बात सर ये है कि क्या होगा हमारा मार्केट का पोजीशन, क्या हमारा मार्केट आगे बढ़ के प्रोग्रेस करेगा, या हमारा मार्केट जैसा चलता आया है वैसा रहेगा, या कि ये रिसेशन में जाएगा, या एकदम डीप रिसेशन में जाएगा। एक बात समझनी है कि चाइना का एक बहुत बड़ा बाजार हमारा देश इंडिया रहा है, और चाइना का बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका में भी रहा है। यूरोपियन कंट्रीज इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर चाइना के प्रति एक मन में विद्रोह व्याप्त हो गया है, और ट्रंप को कई बार बोलते भी सुना गया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको कई बार बोलते सुना गया है कि चाइनीज वायरस। तो एक मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है चाइना के प्रति कि चाइना के वजह से सारे विश्व में जो परेशानी आई है, उसके प्रति सारे विश्व के लोगों के मन में ही चाइना के प्रति एक क्षोभ है। लोग चाइनीज आइटम्स को अवॉइड करने के मूड में हैं, लोग इस मूड में है कि चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया जाए। तो फिर कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री देखिए, अमेरिका देखिए, इन लोगों का एक टान इंडिया की तरफ रहेगा। इंडिया में हो सकता है कि काम बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े और इंडियन मेड वस्तुओं का डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा मुझे समझ में आ रहे हैं। देखिए, फिजिकल डिफिसिट तो हम लोग पिछले साल दिसंबर से ही देख रहे हैं। एक फिजिकल डिफिसिट हमारे देश में भी आया हुआ है और वो चल रहा है। एक चीज टेक्निकली बहुत समझना है कि इस कोरोना के दौरान क्या सारे बिजनेस डेफिसिट में गए? हम लोग जैसे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, तो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय या उच्च वर्गीय जो भी व्यापारी हैं, ये लोग, इन लोगों ने अपने बिजनेस को जो
जो बंद करके हम लोग लॉकडाउन की पीरियड को फॉलो कर रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन से फॉलो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों को हम लोगों को समझना है खूब अच्छी तरह से कि इस बीच प्रभावित कौन कौन हुआ। क्या सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं या कुछ सेक्टर चलते भी रहे हैं या कुछ सेक्टरों को बूम मिल गया, उनको आगे बढ़ने की एक जगह मिल गई, उनको पोजीशन मिल गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा सेटबैक खाया है इस कोरोना के समय में, तो मुझे लग रहा है कि जो जो सेक्टर सेटबैक खाए हैं उसमें हैं एयरलाइंस हैं, ट्रेवल हैं, वो शेयर मार्केट है, टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, न्यूज़पेपर है, हमारी ज्वेलरी का बिजनेस है, होटल है, कैटरिंग का काम है, गिफ्ट हाउसेस है। तो ये सारे बहुत सारे इस तरह के जो सेक्टर हैं वो बड़ा जबरदस्त उनका सेटबैक बैठा है। और देखा जाए कि कौन कौन सा सेक्टर डेवलप कर गया इस कोरोना महामारी के दौरान भी, जबकि बहुत सारे मैक्सिमम सेक्टर जब नीचे के तरफ बंदी के तरफ झेल रहे हैं, तो डेवलप कौन किया इस सेक्टर में? सर, डेवलप किया है आपको ई कॉमर्स का बिजनेस डेवलप किया है। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी, कहीं माल पहुंचाना है, कहीं सामान पहुंचाना है, कहीं पे कुछ देना है, वो लोग डेवलप कर गए। बेसिक कंज्यूमर गुड्स, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, किराना का दुकान है, ये डेवलप कर गए। और एक बड़ा अच्छा चीज मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिस्टम हैं वो डेवलप कर गया, क्योंकि लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिसेस का काम है या कहीं का भी काम है, दुकान का काम है या आपस मीटिंग का काम है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जितने सॉफ्टवेयर वगैरह वो सारा आज के डेट में काफ़ी बूम कर गया है। मध्यम में जो लोग रह जाएंगे वो या तो ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं। उसमें मुझे लगता है एडुकेशनल पार्ट, बैंकिंग पार्ट, हेल्थ केयर, हालांकि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट इस लॉकडाउन में भी खुला रहा। अब समझने की बात यह है कि आने वाले समय में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे मार्केट की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा और मैं बार बार ये चीज़ बोलता रहा हूँ, अपने संगठन के तरफ से भी, व्यक्तिगत रूप से भी मैं लोगों को हमेशा ये जागृत करता आया हूँ कि आपको हमेशा ही धारा के साथ बहना है, तो कम मेहनत में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इन दिनों देखिए हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर गई है। हम लोग जब कंप्यूटर में आए थे उस समय किसी के पास अगर 20 MB का हार्ड डिस्क होता था तो हम ये कहते थे कि भाई उसके पास बहुत बेहतर कंप्यूटर है। हम लोगों ने कंप्यूटर के पंच कार्ड पे डेटा एंट्री देखी है। आज कंप्यूटर देखिए कहां से कहां डेवलप कर गया। कई व्यवसाय ऐसे थे जो एक वक्त में बड़े बूम पीरियड पे थे, उस समय उसे एक बहुत बेहतर आमदनी का जरिया माना जाता था। आज के डेट में वो व्यवसाय एकदम ठप हो गया, नील हो गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, एक वक्त में वीडियो पार्लर बड़े तेजी से चले थे, जिसको देखिए वो वीडियो पार्लर खोल करके बैठ गया था। जगह जगह पीसीओ बूथ बन गया था, बहुत सारा, एकदम हर गली गली में, एक एक गली में 10-10 पीसीओ बूथ थे। आज पीसीओ का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली, सिस्टम बदला, बिजनेस का तरीका बदल गया। जिस किसी ने अपने बिजनेस को अप टू डेट रखा वो आगे रहा, जो छोड़ दिया वो खत्म हो गया। मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करता हूं क्योंकि हम लोग ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इस पे चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है। और आज मैं इसी विषय पे बात करने के लिए बैठा हूं कि हमारे ज्वेलरी सेक्टर का क्या पोजीशन रहेगा। दोस्तों, कुछ गलतियां तो हम लोगों ने बड़ी भीषण करी है। इसमें जिम्मेदार ज्वेलर खुद रहा है, इसमें जिम्मेदार कारीगर खुद रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सप्लायर भी रहे हैं और इसमें जिम्मेदार जो हमारे ज्वेलरी के पुराने संगठन हैं वो लोग भी रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, मगर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश ज्वेलरी का कोई मंत्रालय नहीं है। ज्वेलरी रिलेटेड काम को वस्त्र मंत्रालय देख समझना है दोस्त कि आखिर इतने दिनों से ये जो संगठन बड़े बड़े बने हुए हैं या जो लोग भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो या शहर स्तर पे हो, ये जो लोग संगठन बना बना करके ज्वेलर्स के बारे में बात करते रहे हैं या हर महीने चंदा लेते रहे हैं, आप लोगों ने किया क्या किया आप लोगों ने? आज ज्वेलरी की जो परेशानी है, ज्वेलरी सेक्टर की जो परेशानी है, गवर्नमेंट बाध्य हो गई है हॉल मार्किंग लाने के लिए, तो उसके पीछे जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। ज्वेलरी के क्वालिटी को गिराते गिराते इस लेवल तक ले आए हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा कि आपको एक बाध्यता मूलक, आपको एक प्यूरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर ये प्यूरिटी मेंटेन करने की बात सरकार करती है तो कुछ गलत नहीं है सर, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन सबों में एक क्वालिटी कंट्रोल चलता है कि आपको ये क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ज्वेलर्स ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ना आपके सप्लायर ने आपको समझाया। सप्लायर जो होलसेलर है
वो आपको आराम से एक लोएस्ट टंच का माल का एक प्योरिटी बता करके आपसे वेस्टेज लेके चुपचाप से बैठ गया। उसने तो अपनी रोटी सेंक ली। फंसा कौन? फंसा ज्वेलर। आने वाले समय के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि नंबर 1 आप सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस पे चलें, हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर अपना ध्यान दें, और सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए वो ये है कि नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें, नए सिस्टम को समझें, नए सिस्टम को जानें और उस सिस्टम को अपने बिजनेस में लागू करें। वर्तमान जो स्थिति खड़ी है उसके लिए मैं बताऊं कि जितनी जानकारी मुझे है, सरकार हर तरह की बेनिफिट देने को तैयार है। वो आपको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी देना चाहती है। आप अगर नहीं जानते, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लीजिए। आपके पास फंड नहीं है, वो आपको फंड भी अवेलेबल करा रही है। आपके पास अगर मार्केट नहीं है, वो मार्केट के लिए वो पूरा एक्सपोर्ट का मार्केट खोल करके आपको दे रही है, एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग आपको दे रही है। आप लोगों के लिए मेरी ये राय है कि अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें, और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ई मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें। आज जितने लोगों का दुकान बंद है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, एक बात सरकार की तरफ से आई है, आगामी कुछ दिनों के बाद सरकार ने ये कहा है कि ऑनलाइन सेक्टर खुल जाएगा। जो ऑनलाइन मार्केटर्स हैं वो लोग अपने कुछ प्रोडक्ट को बेच सकते। ज्वेलरी के लिए एक बड़ी अजीब बात है, एक बड़ा आश्चर्य बात है। ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो गोल्ड ज्वेलरी है, ये एक ऐसा हॉट केक है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण, उसका ये ऐसा एसेट है, उसका ये एक ऐसा सपोर्ट है कि जिस क्षण उसको पैसे की जरूरत होती है, उसे ज्वेलरी का करंट वैल्यू मिलता है। ये सच्चाई हम सब लोग जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास सोने का कोई भी ज्वेलरी है, उसे उसका करंट वैल्यू मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी झेल कौन रहा है? सबसे ज्यादा परेशानी यही ज्वेलरी सेक्टर वाले लोग झेल रहे हैं। सारे मार्केट खुल जाएंगे, किराना के मार्केट खुल जाएंगे, फर्नीचर के मार्केट खुल जाएंगे, अभी टीवी फ्रिज वालों के मार्केट खोलने की बात करी गई है। ज्वेलर्स अपना दुकान बंद करके बैठा हुआ है ना? आश्चर्य की बात। ज्वेलरी की बात कोई नहीं कर रहा दोस्तों। ये जरूरत हमारी बनती है कि हम अपने सिस्टम को आने वाले समय के लिए इतना बेहतरीन करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ला करके खड़ा करें ताकि आने वाले समय में हमें और हमारे अगले पीढ़ी को ये सारी परेशानियां न हों। और इसके लिए ज़रूरी है, जो 2 बात मेरे समझ में फ़िलहाल आ रहा है वो ये है कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आएं, और दूसरा हम एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तमाम ज्वेलर्स को लाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे हमारे शहर बेस्ड का हो, हमारे राज्य बेस्ड का हो या हमारे देश का हो। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार करने की पूरी कोशिश चल रही है। हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग इसका गाइडलाइंस और हेल्प ले रहे हैं, और बड़ी जल्दी हम लोग इस सारे सेक्टर को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों को बस एक सलाह है, जब भी ये प्रपोजल, जब भी ये सिस्टम लेकर हम आपके सामने आए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ जाइए। देखिए, हम आपको राय भर दे सकते हैं, हम आपको सलाह भर दे सकते हैं। अपने भविष्य के लिए आप क्या निर्णय लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताना हमारा काम है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आपको समझ में आता है, आपको उचित लगता है, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी अच्छी बातें करी जाती हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं। आज हम लोग कोरोना के सेक्टर में भी देख रहे हैं, कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ नहीं किया जा सकता सर। अच्छी बातें जब भी बताने की कोशिश की जाती है, विरोध खड़ा होता ही है। मैं जानता हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं इसके बारे में भी विरोध खड़ा होगा, लेकिन समझदारी, डायरेक्ट मैं बोलूँगा, समझदारी उन ज्वेलर्स की है, समझदारी आप दुकानदारों की है कि आप लोग बरगलाने में आते हैं, आप लोग विरोध में आते हैं, या आप लोग नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहेंगे, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है जो हम लोग अपने भविष्य के लिए स्वीकार कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय है, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा और ना मैं किसी को डरा रहा, लेकिन ये समझने की बात है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, और कब तक जरूरी है लॉकडाउन, कितने दिनों तक हम लोगों को ये झेलना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि अजीब महामारी है। तो इस खाली समय में कम से कम इतना तो सब लोग कर सकते हैं कि बैठ करके सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए, और कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में सोचिए।
मध्यम वर्गीय ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ भी हैं, हम लोग समाज के साथ भी हैं, हम लोग अपने अपने लेवल पर समाज की सेवा भी कर रहे हैं और सरकार के काम में, सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चल भी रहे हैं, लेकिन झेल भी हम लोग ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तमाम वस्तु स्थिति को समझते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हमें अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है, नए टेक्नोलॉजी को अंगीकार करना है, नए टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना है और अपने लेवल पर हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि सारे सिस्टम को कैसे बेहतर दर बेहतर किया जा सकता है, उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग बखूबी लॉकडाउन को पालन कीजिएगा, सरकार का सहयोग कीजिए और इस महामारी के समय में अपने देश के प्रति ज़्यादा चिंतित रहिए, अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचिए। देश बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो हमारा परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो हम बचेंगे सर। इसलिए सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ सहयोग कीजिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।